Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let A be the area bounded by the curves y is equal to x square minus 3 and y is equal to kx plus 2, and the range of AK is interval close 10 root 5 upon 3 comma infinity open. B open the range of AK is interval closed 20 root 5 upon 3 comma infinity open. C option the value of K for which area minimum is 0. D option the value of K for which area minimum is 1. सो यहाँ पर हमें इसकी रेंज बतानी है और एरिया भी बताना है, इसका मिनिमम कब होगा के की किस वैल्यू के लिए। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y इंटू dx। और सेकेंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू डी एक्स। ये हमारा क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। सो यहाँ पर हमें जो कर्व गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और दूसरा है हमारे पास y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 2। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये जो कर्व होगा हमारा ये कैसा होगा, ये पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स हमारी क्या आ जाएगी -0, -3, यानी कि यहाँ से ये हमारा कर्व स्टार्ट होगा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि पैराबोला इस टाइप से आएगा हमारा। और अगर हम इसको इस लाइन को देखें, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसका जो y कोऑर्डिनेट होगा हमारा x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 0,2, यानी कि यहाँ से पास करेगी हमेशा ये पॉइंट। अगर हमारा 0,2 है तो इससे पास करेगी। लेट सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, ये बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन होगी ऐसे, ये लाइन आ जाएगी। लेट सपोज ये हमने एक इन पर्टिकुलर एक लाइन ले ली है जिसका ये x कोऑर्डिनेट लेट सपोज ये अल्फा है और ये y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, बीटा है। तो ये हमारा जो बाउंडेड एरिया है इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये अल्फा और बीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर इसको इन जनरल अल्फा बीटा को फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे, y की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू के एक्स प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा के एक्स और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सो लेट कर लेंगे, जो इसके जो रूट्स होंगे वही तो अल्फा बीटा आ जाएंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और द रूट्स देन सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या आ जाएगा, माइनस के बी अपॉन है दैट इज के केवल आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 5, यानी कि सी अपॉन ए। सो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब पहले एरिया मिनिमम कब होगा इसको चेक कर लेंगे पहले। तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा y इंटू डी एक्स, यानी कि अपर कर्व में से हम लोअर कर्व, ये तो हमेशा ऊपर रहने वाला है, इसके अंडर एरिया हमारे नीचे रहेगा। तो यानी कि ये जो लाइन की इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लाइन हमारे पास क्या है, के एक्स प्लस 2 और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3 इंटू डी एक्स। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस के 5x। लिमिट है हमारी अल्फा टू बीटा। लिमिट्स को पुट कर देंगे हम इसके अंदर। जब हम लिमिट्स को पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के बीटा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के बीटा क्यूब अपॉन 3 प्लस के 5 बीटा, और फिर माइनस की लोअर लिमिट पुट करेंगे तो के अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस अल्फा क्यूब माइनस माइनस हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा अल्फा क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, और माइनस का 5 अल्फा आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आएगी। नाउ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अगर हम इन दोनों को साथ ले, के अपॉन 2 को कॉमन ले लेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो के अपॉन 2 हमारा बाहर आ जाएगा। सो ये आएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और इंटू में बीटा माइनस अल्फा, ये वैल्यू आएगी।
यहाँ पर हमारा क्या है, इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन लें और ये आ जाएगा माइनस का 1/3 को कॉमन लें तो बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब बनेगा। सो माइनस का 1/3 बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब कितना आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा और इंटू में बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर प्लस ये क्या है, 5 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, सो अंदर आ जाएगा हमारे पास बीटा माइनस अल्फा। इसमें से हम क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा को सब में से बाहर ले आएंगे। सो यहाँ पर हमारे आ जाएगा k/2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा और फिर माइनस का 1/3। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा को ऐड करेंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा और फिर प्लस का यहाँ पर 5 बचेगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो नाउ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास भी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास। बीटा माइनस अल्फा हम चेक कर लेंगे। सो बीटा माइनस अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा इसका जो स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 9 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 अल्फा बीटा और इसी को ऐड करेंगे माइनस के 2 अल्फा बीटा। तो ये तो बन जाएगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा हमारे पास कितना है, के, तो के स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 5 तो कितना आ जाएगा 20। सो बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर प्लस 20। तो दिस इम्प्लाइज बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 20। सो इस वैल्यू को पुट करेंगे इन सभी वैल्यूज़ को, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 20 और अंदर हमारा के इंटू के कितना आ जाएगा, के स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और फिर माइनस का के स्क्वायर प्लस 5/3 आएगा और प्लस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 20 अंदर हमारा कितना जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 6 और यहाँ पर 2 3 जा 6 तो 3 के स्क्वायर और 3 2 जा 6 तो माइनस का 2 के स्क्वायर और माइनस का 5 2 जा 10 और प्लस का 30। सो ये वैल्यू आ गई हमारे 1/6 एंड के स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रूट के अंदर और यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 20। तो ये जो एरिया है हमारे पास कितना आ गया, के स्क्वायर प्लस 20 और इसकी होल पावर कितनी आ गई 3/2। ये हमारा ए आ गया। अब हमें मिनिमम एरिया चाहिए इसका, तो डी ए अपॉन डी के विद रेस्पेक्ट टू केस को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये कितना जाएगा 1/6 इंटू में 3/2 और फिर के स्क्वायर प्लस 20 और इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होल पावर कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू में कितना आ जाएगा 2k। इसको हम क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी के को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो फॉर मिनिमम यानी कि लीस्ट के लिए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/6 इंटू में 3/2 इंटू के स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ये तो और इंटू में 2k इज इक्वल टू 0। तो ये तो नॉन जीरो और ये भी हमारा क्या होगा नॉन जीरो। तो के 2k को 0 यानी कि इसको 0 होना पड़ेगा। तो सिंपल है के इज इक्वल टू कितना जाएगा 0। अगर हम 0 के लेफ्ट की बात करते हैं ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो 0 के लेफ्ट में नेगेटिव और 0 के राइट में पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। यानी कि चेंज जो साइन हमारा चेंज कैसे हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। वो 0 के लेफ्ट में नेगेटिव आएगा डी अपॉन डी के, 0 के राइट में पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज एरिया इज मिनिमम व्हेन k इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज एरिया हमारे पास आ जाएगा मिनिमम एरिया, k की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो ये 0 आ जाएगा 20⁻³ सो ये आएगा 1/6 इंटू में 20 और स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो 4 रूट बाहर आएगा 2 2 3 6 तो 20 स्क्वायर रूट ऑफ
5/3, ये हमारा मिनिमम एरिया आ गया। ये तो मिनिमम एरिया आया। अब एरिया हमारा इंक्रीज भी तो करेगा। अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से, ये तो ऊपर जाता जाएगा तो एरिया हमारा भी इंक्रीज करता है। ये तो मिनिमम एरिया है, लेकिन इंक्रीज कहाँ तक कर सकता है हमारा, इन्फिनिटी तक, बिकॉज के ऊपर हमारी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसकी जो रेंज आएगी ना हमारी, एंड रेंज ऑफ ए के, ये हमारा ए के तो आया, रेंज ऑफ ए के हमारी कितनी आ जाएगी, क्लोज्ड 20√5/3 और इन्फिनिटी ओपन रहेगा। ये हमारी रेंज आ जाएगी। सो जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मिनिमम किसके लिए आया, के इज इक्वल टू 0 के लिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।